डीएमबी राजभर है। हम आजमगढ़ ज़िले के दीदारगंज विधानसभा के एक गांव फुलेस के रहने वाले हैं। हम अपने समाज राजभर समाज का इतिहास हमने काफ़ी गहराई से खोजा है। 1982 से हम ये काम कर रहे हैं और हमने 10-12 किताबें लिखी हैं। समाज के विषय में बहुत हमने चिंतन मनन किया है और हमारी किताबें प्रकाशित भी हुई हैं और कुछ हद तक सरकार ने माना भी है। कक्षा 6 की किताब में महाराजा सुहेलदेव का एक पाठ जुड़वाया। तो इस तरह से इतिहास में हमारा बहुत इंटरेस्ट है, हमारी दिलचस्पी है। हमने देखा कि सुरहुरपुर में एक किला है, बहुत प्राचीन किला, 11वीं शताब्दी का किला है। और यह किला किसका है? तमाम सरकारी रिकॉर्ड में बताता है कि यह किला सोहन दल का किला है। और जब हम मुसलमानों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो इस किले पर ही श्रावस्ती के राजा बिहारी मल के पुत्र थे सुहेलदेव, और उनकी सुहेलदेव की माँ का नाम जयलक्ष्मी था। वो यहीं की रहने वाली थी, सुरहुरपुर की। और जब हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा है कि जब पहला बच्चा होता है तो मायके में पैदा कराया जाता है। तो यहीं सुरहुरपुर में महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म हुआ और जन्म स्थली होने के कारण वहाँ के राजा ने महाराजा वीरसेन, भगवान वीरसेन का एक भव्य मंदिर बनवाया था जिसमें शिवलिंग स्थापित की थी। उस शिवलिंग को बहुत अच्छी तरीके से मंदिर बना करके वहाँ संरक्षित किया गया था। और महाराजा सुहेलदेव जब बड़े हुए तो गए श्रावस्ती के राजा बने 1927 में 1027 में 1009 में उनका जन्म हुआ था। ये किला अभी भी अस्तित्व में है। आप क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं ये कि किले पर आज जो अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ किसी विशेष समुदाय द्वारा मजार बनाई जा रही है और उस मजार बनाने पर हम लोगों ने काफ़ी विरोध दर्ज कराया। जिले के प्रशासन द्वारा मजार बनाई जा रही है और उस मजार बनाने पर हम लोगों ने काफ़ी विरोध दर्ज कराया जिले के प्रशासन को, भारतीय पुरातत्व विभाग को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुरातत्व विभाग ने डीएम को लिखा कि ये पुरातत्व विभाग का मैटर है, इसकी सुरक्षा किया जाए, लेकिन जिले के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या दिक्कत है आपको? साथियों, मेरा परिचय है, मेरा नाम भीम सिंह राजभर है। मैं आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ। मूल निवासी समाज पार्टी उसका अध्यक्ष हूँ और जो भारतीय सेना है उसका भी अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम है, ये जो बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये दोनों से संबंध जुड़ी हुई बातें मैं बता रहा हूँ। किला खंडहर और आरक्षण कोई डिफरेंट अलग अलग इशू नहीं है, दोनों एक ही इशू है। हम लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल इंक्लूड करने की मांग लंबे अरसे से राजभर समाज करता आ रहा है। 1981 में दूधनाथ राजभर जी विधायक थे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने विधानसभा में एक जो है प्रस्ताव पास कराया था और उससे राजभरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, लेकिन वो गलत अनुसूचित जनजाति की जगह पर अनुसूचित जाति की रिपोर्ट भेजी गई, इसलिए वो मामला पेंडिंग हो गया। नंबर एक बात, ये सरकार की तत्कालीन सरकार की गलती है। दूसरी बात यह है कि जनजाति कोई कैसे माना जाएगा, इसके लिए हिस्टोरिकल जो प्लेस है, आदिम जातियों का जो निवास स्थान है, वो उसके लिए सबसे प्राथमिक क्राइटेरिया मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश में सुरहुरपुर का जो किला है अम्बेडकर नगर जनपद का, राजभर समाज जनजाति है, ये साबित करता है। डलमऊ का किला राजभर समाज जनजाति है, ये साबित करता है। बहराइच का किला, लखनेसर डी का किला, घोसी का किला, ये किले खंडहर ये साबित करते हैं कि राजभर क्या है, आदिम निवासी और जनजाति है। और इसलिए इसको जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था,
लेकिन जितनी भी सरकारें आई किसी ने इस पर सुनवाई नहीं की। इसलिए सुरहुरपुर में जो आंदोलन किया जा रहा है मजार हटाने का, और जो मांग की जा रही है वो आरक्षण से भी रिलेटेड है। हम लोग उस आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जनजातियाँ रहती है, राजभर जनजाति है, उसका एक किला है, इसलिए इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और हमारे किले खंडहरों को सुरक्षित किया जाए। ये दोनों एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड मैटर है, और अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कार सेवा करेंगे, उसको हटाएंगे और ताकत के बल पर हटाएं। लोकतंत्र में जनता ही सुप्रीमो है, जनता सुप्रीमो है, जनता से बढ़कर कोई मुद्दा होगा। चुनावी मुद्दा क्या है? कोई चुनावी मुद्दा समझे या न समझे उससे हमको क्या मतलब, हमको अपने राइट से मतलब है, अधिकार से